खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको इसके पहले की क्लास में मैं बताया था कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को छोटे छोटे इन चैप्टरों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो उस क्रम में हम आपको बताए थे कि पहला ये भारत के गवर्नर जनरल क्लास हमने शुरू किया था। इसको दो भागों में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला भाग पढ़ा चुके हैं, ये दूसरा भाग है। जो लोग पहला भाग न देखे हो देख लीजिएगा। यानी हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के दूसरे भाग को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि इसी क्रम में छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने इस क्लास को ऐसे बनाया है। ठीक है, तो अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल में दूसरा। जैसे आपको बताया था, पिछली बार याद भी रहा होगा कि भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ खुला। क्या आंसर देंगे? तो सबसे पहले भारत में मुंबई में खुला, फिर कलकत्ता में खुला, मद्रास में खुला। किसके समय खुला? तो क्या आंसर देंगे आप? कैनिंग के समय खुला। ठीक है, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया, किस गवर्नर जनरल के समय आया? वायसराय के समय आया तो कर्जन के समय आया। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, अक्सर आता रहता है। स्त्री शिक्षा पे पहली बार जोर देने के लिए वो डिस्पैच आया, 1854 में आया। किसके समय आया? तो डलहौजी के समय आया। ये आप याद रखिएगा। शारदा अधिनियम, जिसमें लड़कियों की शादी जो है 14 वर्ष न्यूनतम और लड़कों की शादी 18 वर्ष, किस वर्ष आया? 1929 में आया था। इरविन के समय आया था। याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस क्लास को ऐसे डिजाइन किया गया। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को देरी न किया जाए, इसका दूसरा भाग को हम लोग देखते हैं। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे 8वां 9वां, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनिन को। ठीक है, जो एग्जाम में आता है उसी पॉइंट उन्हीं गवर्नर जनरल को रखा गया है। कैनिन में देखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ये देखिएगा थोड़ा सा डाउट वाला हो सकता है, आप कह सकते हैं, तो कुछ किताबों में अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, जैसे विधवा पुनर्विवाह तो रूपरेखा तैयार करने वाले डलहौजी थे। संजोग वह कहिए कि जब ये बन ही रहा था तो डलहौजी का ट्रांसफर हो गया, और ये पास होने के समय ये कैनिन के समय आ गया। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई सरकार कोई पुल बनवाई, और जब उद्घाटन करने का समय आया तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और पार्टी हार गई, और उद्घाटन कौन किया? कोई नई पार्टी आई जो उसमें पुल में उसका योगदान भी नहीं था। ठीक है, ऐसे आप कई किस्से सुने होंगे। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। किसके समय आया? कैनिन के समय आया, और 1856 में आया। अगर प्रश्न के ऑप्शन में कैनिन का नाम ना हो तो डलहौजी का आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो तो। फिर देखिएगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के काल में हुआ। यानी भारतीयों को लगा कि हम सब गुलाम हैं, हम सबको एक होकर लड़ना चाहिए। यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आपको इसके विषय में आगे पढ़ाया जाएगा। किसके कार्यकाल में हुआ? तो याद रखिएगा कैनिन के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तभी तो महारानी विक्टोरिया को लगा या अंग्रेजों को लगा कि भारत का राज्य काट हम लोग के हाथ से चला जाएगा, तो वहाँ से महारानी विक्टोरिया आई और कैनिन को जो है इस पद से हटा के वायसराय की पद दे दी। ठीक है, और उन्होंने पील आयोग का गठन किया, और उससे जो रिपोर्ट आई उसी हिसाब से भारतीयों को उन्होंने सुनाया। कहाँ? मिंटो पार्क में सुनाया। जो है इसको डिटेल आगे हम बताएंगे आपको, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं बताने की। 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। याद रखिएगा कैनिन के समय, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले विश्वविद्यालय जो खोला गया वो मुंबई विश्वविद्यालय खोला गया। बम्बई विश्वविद्यालय आज मुंबई नाम है। कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला गया, और तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय खोला गया। ये एग्जाम में आ सकता है। और किसके समय? कैनिन के समय खुला। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? कैनिन। याद रखिएगा, वायसराय, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, ये आपको हम बता चुके थे। क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। जब अंग्रेजों को कुछ एरिया और बढ़ गया तो उन्होंने गवर्नर जनरल पद बना लिया, तो गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग। और पूरे भारत पे जब इन्होंने कब्जा कर लिया मैक्सिमम हिस्सों में, तब ये क्या कहला गए? भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, और यहाँ महारानी विक्टोरिया आई तो इनको वायसराय नाम दे दी। फिर आगे चल के जो है आप देखेंगे 1935 के अधिनियम में आगे चलेंगे तो वायसराय से पुनः गवर्नर जनरल ये लोग हो जाते हैं। ठीक है, कैनिन के समय आईपीसी भारतीय दंड संहिता आया, ये आप याद रखेंगे। छठा पॉइंट है भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत परिषद अधिनियम।
1861, याद रखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी हाईकोर्ट की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 अधिनियम के तहत होता है। इसके तहत सबसे पहले कलकत्ता में खुलता है हाईकोर्ट, उसके बाद मुंबई में खुलता है हाईकोर्ट, उसके बाद मद्रास में हाईकोर्ट खुलता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय असंतोष के परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेवो के कार्यकाल को देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना मेयो के काल में हुआ। यह हमने एक पॉइंट कोष्टक में लिख दिया है, याद रहे नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुआ। यानी पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ, तो मेयो के काल में हुआ, 1872 में हुआ। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे कि नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ, तो नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुआ और 1881 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मेयो कॉलेज खुला, अजमेर में खुला, मेयो ने खोला था, राजकुमारों को पढ़ने के लिए इन्हीं के कार्यकाल में खोला गया। भारत के अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई एक अफगान द्वारा। ऐसे प्रश्न क्या आता है कि किसकी समाधि गाजीपुर में है, तो कार्नवालिस से लगाइएगा। किसकी हत्या जो है भारत में हो गई, तो मेयो की हत्या हो गई। कौन जाके इंग्लैंड में आत्महत्या कर लिया, तो क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग लिटन के समय देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला नियम 1878 में इन्हीं के कार्यकाल में आया, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इसी को क्या बोलते थे, मुंह बंद करने वाला नियम, किसके कार्यकाल में आया, तो लिटन के कार्यकाल में आया, याद रखिएगा। और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा, किसके कार्यकाल में हुआ, तो लिटन के कार्यकाल में हुआ। और जिसमें रानी विक्टोरिया को, याद रखिएगा, कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया, रानी विक्टोरिया को दिया गया था। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, लिटन ने ही भारत में सर्वप्रथम इंडियन आर्म्स एक्ट या हथियार रखने के लिए नियम जो है भारत में किसने लगाया, लिटन ने लगाया, ठीक है। रिपन के विषय में देखिएगा आता है, बहुत ही लोकप्रिय गवर्नर कहा जाता है, किसने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। रिपन 1880 से 1884 के बीच में थे। जिनका सन मैं लिखा हूँ, मेरे ख्याल से आपको याद कर लेना चाहिए, तो एग्जाम में से प्रश्न पूछता है, ठीक है। जब कहीं सन आप याद रखेंगे ना, तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी, तथ्यों को समझने में, माइंड में बैठाने के लिए आसानी होगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया है। 1880 से 1884 के बीच में पहला पॉइंट देखेंगे, भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपन को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या किया था, रिपन को सबसे लोकप्रिय गवर्नर कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम इन्हीं के कार्यकाल में, यानी 1881 में, कई बार पूछ चुका ये प्रश्न, 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ, किसके समय, रिपन के समय हुआ। फिर आप देखिएगा लिटन द्वारा, अभी इसके पहले आप पढ़े थे, लिटन द्वारा लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला नियम किसने खत्म किया, तो रिपन ने खत्म किया। जैसे आप जानते होंगे कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, वेल्जली ने लगा दिया। और किसने समाप्त कर दिया, तो वेल्जली के बाद जो आए थे, यानी किसने समाप्त कर दिया, तो विलियम बेटिंग ने समाप्त कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे दैत्य शासन लगा दिया किसने, क्लाइव ने लगा दिया। और किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। यहाँ भी देखिएगा लिटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, और रिपन ने क्या किया कि उस एक्ट को हटा दिया, ठीक है। फिर देखिएगा इल्बर्ट बिल विवाद, इंपॉर्टेंट है, आता है इसी के समय। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है।
बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। किसके समय? रिपन के समय। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम यानी किसके समय आया? ये भी रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन या पंचायत व्यवस्था या नगरपालिका व्यवस्था के जनक रिपन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में शेयर बाजार सेंसेक्स या शेयर बाजार प्रथम बार रिपन के समय ही प्रस्तावित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। स्कूली शिक्षा हेतु 1882 में हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग रिपन के काल में ही आया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्जन को। कर्जन के विषय में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के समय आया, ये आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, एक डेट आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन या इसी को बंग कहा जाता है, किया था। तीसरा याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड, पुलिस आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई विभाग का गठन, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन कर्जन के समय हुआ था। तीनों याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड, रेल याद रखिएगा, रेल, डाक, तार तो डलहौजी, और यहाँ एक और देखेंगे पुलिस आयोग, पुलिस के जनक कार्नवालिस, और यहाँ आयोग हो जाएगा तो क्या हुआ? कर्जन। ये अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। उसके बाद अकाल आयोग, सिंचाई विभाग का गठन, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन पंचम व राजकुमारी मैरी के स्वागत में लगाया गया, याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल का विभाजन या बंग 1911 में रद्द किया, जो कर्जन द्वारा किया गया, ठीक है। यानी कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और ये हार्डिंग द्वारा जो है, हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल का विभाजन बंग को रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसको आप चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की घोषणा 1911 में। ये खूब प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने अभी बताया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली हो, इसकी घोषणा कब हुआ? तो 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हो गई? तो 1912 में, याद रखिएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है, लेकिन याद रहे 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हो गई। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिएगा, हार्डिंग के ऊपर 1912 में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? दिल्ली बम कांड कब हुआ? 1912 में हुआ। किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली बम कांड हुआ था, ठीक है। क्या कहानी है? कौन बम फेंका था, कहाँ बम फेंक के भाग गया, कौन पकड़ा गया, किसे फांसी हुआ, ये हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हार्डिंग के कार्यकाल में ही 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 1914 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत इन्हीं के कार्यकाल में आए थे। तो आपको बताना है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को आए थे, और ये कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये दादा अब्दुल्ला कपड़ा के व्यवसायी थे, उन्हीं का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद देखिएगा। 1893-94 में गए थे, और ये कब आते हैं? ये 15 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इरविन के विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इरविन का भी कार्यकाल आप याद रखेंगे, 1926 से 1931 के बीच में। पहला प्रश्न क्या आएगा आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति भवन में, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या आंसर लगाएंगे आप? इरविन लगाइएगा। इनके कार्यकाल में क्या होता है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, भी प्रश्न आता है, और भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है कब? 1928 में, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है।
प्रश्न दोनों में अलग है। आपके एग्जाम में पूछ दे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, क्या आप लगाएंगे 1927, और साइमन कमीशन का बम्बई आगमन कब होता है, मतलब भारत में आगमन कब होता है 1928 में। बाकी डिटेल क्या कहानी आप जानते भी होंगे, आगे बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में, याद रखिएगा इसको मोतीलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आया, 1928 में आया। किसके कार्यकाल में आया, इरविन के समय आया था। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू ने दिया था। यह प्रश्न ऐसे एग्जाम में आता है। शारदा विधेयक अधिनियम, यानी लड़की की उम्र शादी करने का 14 वर्ष और लड़का का उम्र शादी करने का 18 वर्ष, ठीक है, 1929 में आया, ठीक है। किसके समय, इरविन के समय आया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। सबसे आसान प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए वर्तमान में शादी करने का, लड़की की शादी करने का उम्र कितना और लड़के का शादी करने का उम्र कितना। अभी हाल में लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र को परिवर्तित किया गया, तो आप बताइए कितना रखा गया, यानी लड़की की शादी करने का न्यूनतम उम्र क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद माउंटबेटन के विषय में। आप याद रखिएगा माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, याद रखिएगा दो में से। देखिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, बता रहा हूं, पहले इसको समझिए। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर जनरल। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न सीधे आएगा, ऐसे आएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे, ठीक है। लेकिन जब आजाद हो गया तभी ये कुछ महीनों तक रहे, इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि कार्यभार समझने के लिए, तो ये रहे थे। यानी देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी माउंटबेटन थे। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, इनके जगह पे सी राजगोपालचारी आ गए, तो प्रश्न क्या बदल गया, भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा, भारतीय शब्द जोड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा सी राजगोपालचारी लगाइएगा। या प्रश्न ऐसे घुमा के कुछ भी पूछ दे, ये दोनों में से एक ऑप्शन हटा दे, तो आप समझ के आंसर दे दीजिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, जैसे आप सोच भी रहे होंगे, कुछ लोग अगर सिविल की तैयारी करते होंगे उनके लिए तो ये क्लास कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन जो लोग तैयारी कर चुके हैं या जिनका ये सब्जेक्ट रहा है, हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो वो सोचते होंगे सर बीच में गवर्नर जनरल थे उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे, बहुत कम पूछे ही नहीं जाते हैं। मेरे 10-12 साल के अनुभव के हिसाब से मैं बताऊं, मैं कोई बैच वनडे या कोई बैच पढ़ाने के बाद साल भर जरूर हल कराता हूँ। तो साल भर हल कराने के दौरान जो मैं प्रश्न देखता हूँ वो मेरे अनुभव में आ जाता है, तो उनको मैंने एक लाइन में ले लिया है। देखिएगा यहाँ पे कुछ रिपीटेड भी हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल, स्थापना कब हुआ सबको मालूम होगा, कब, 1885 में दिसंबर में, डफरिन थे, याद रखिएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले प्रथम भारत के गवर्नर जनरल इरविन थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लिनलिथगो थे। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। इसी चैप्टर में एक चीज मुझे बताना चाहिए था कि बीच बीच में प्रधानमंत्री पूछेगा, बल्कि एक अलग चैप्टर में मैं आपको दिया हूँ, पढ़ाऊंगा भी, वहां भी, यहाँ भी ऐसे समझ लीजिए, याद रखिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्ट्रॉन, 1857 में कह सकते हैं, ठीक है, डेट भी आपको मालूम होगा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर मैकडोनाल्ड, ठीक है, 1930-32। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। और भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। कभी कभी मीडिया में भारत के दामाद के नाम से भी उनका नाम आता है, तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये आपको बताना है। और देखिए इसी के साथ जो है इस क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही वीडियो लेकर हम लोग आते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।